दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के पंचम भाव में चंद्रदेव अपना कैसा परिणाम देंगे। वस्तुतः भी हम एक सीरीज ही चला रहे हैं जिसमें हम अलग अलग 12 भाव में चंद्रदेव अपना कैसा परिणाम देते हैं, इस विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं। आज बारी है कुंडली के पंचम भाव की। जी हाँ, चाहे आपकी राशि कुछ भी हो, आपका लग्न कुछ भी हो, यदि चंद्रदेव कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठते हैं तो कौन कौन से विशेषताएं उस व्यक्ति के अंदर में दिखाई देगा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, इस विषय वस्तु को आज हम देखेंगे। देखिए, जो चंद्रदेव होते हैं वह हमारे मन के कारक हैं। चंद्रदेव हमारे माता के कारक हैं। चंद्रदेव ऑल टाइप ऑफ लिक्विड को दिखाते हैं, जल को दिखाते हैं, और हमारे शरीर में तो 70% सिर्फ और सिर्फ जल है। इतना बड़ा इम्पैक्ट है चंद्रदेव का हमारे जीवन में। आप देखे होंगे जब कभी भी ज्वार भाटा आता है तो पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय फुल मून होता है, चंद्रमा का आकार बड़ा रहता है, उसमें अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है और वह समुद्र के जल को अपनी ओर ऊपर खींचता है। और हमारे शरीर में 70% सिर्फ और सिर्फ जल है। चंद्रदेव इमोशन के कारक है। चंद्रदेव ऑल टाइप ऑफ प्लेजर के कारक है। सफेद रंग को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रदेव। लिक्विड में मिल्क को दिखाते हैं। अनाज के अंतर्गत बात करूं तो चावल को दिखाते हैं। इन सब चीजों का कारकत्व है चंद्रदेव के बाद। उम्र में हमारे बचपने को दिखाते हैं। 0 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु, 9 वर्ष तक की आयु, 10 वर्ष तक की आयु, इस जो पीरियड होता है हमारे जन्म के समय से लेकर 8 साल 10 साल तक के आयु को, वहां पर का स्वामित्व है चंद्रदेव के पास में। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह लव को, रोमांस को दिखाता है, हमारे हायर एजुकेशन को दिखाता है, कॉमन सेंस को दिखाता है, लॉजिकल ब्रेन को दिखाता है, हमारे हॉबीज को दिखाता है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है, हमारे बच्चे को दिखाता है। इन सब चीजों को दिखाता है कुंडली का पंचम भाव। जब चंद्रदेव कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठेंगे तो कौन कौन सी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है। सबसे पहली बात जो मैं बोलूंगा, चंद्रदेव माता के कारक है और पंचम भाव संतान का कारक है। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को थोड़ा जरूरत से ज्यादा केयर करते हैं। हर हमेशा, हालांकि हर एक माता पिता अपने बच्चों का केयर करते हैं, लेकिन ऐसे माता पिता जरूरत से ज्यादा केयर करते हैं। सबसे पहला चीज। नंबर 2, यदि आप लड़के हैं, लड़की है, किसी सामने वाले अपोजिट सेक्स को आप प्रपोज करने जा रहे हैं, जिसको आप प्रपोज करने जा रहे हैं, यदि उसके कुंडली के पंचम भाव में चंद्रदेव बैठे हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आने का चांस 50 गुना तक अधिक हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के पंचम भाव में चंद्रदेव होते हैं उनके लव मैरिज होने के चांसेस कंपैरेटिव कहीं ना कहीं पर ज्यादा हो जाते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा 11वें भाव में अपना दृष्टि दिखाता है, लाभ के भाव में दृष्टि दिखाता है, डिजायर के भाव में दृष्टि दिखाता है। ऐसे लोगों की अधिकतर डिजायर होती है, दूसरों के कंपैरेटिव इनकी इच्छाएं अधिक होती है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। ऐसे लोगों के फ्रेंड्स अपोजिट सेक्स के लोग ज्यादा होते हैं लड़कों के कंपैरेटिव, और लड़कियों के केस में लड़कियां इनकी मित्र अधिक होंगी। ऐसे लोग ऐसे जगह में भी काम करते हुए मिलते हैं जहां लड़कियों की संख्या अधिक हो। ऐसे लोग ऐसे जगह में काम करते हुए मिलते हैं जहां लड़कों की संख्या कम और लड़कियों की संख्या अधिक हो। यह एक चीज देखने में आता है। क्रिएटिव टेंडेंसी के लोग होते हैं। चंद्रमा लगातार घटते और बढ़ता रहता है। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। स्टेज फियर हो सकता है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा।
किस समय क्या बात बोलना है और किस समय क्या बात को नहीं बोलना है, यह एक चीज इनको बहुत ही अच्छे से आती है। और किन चीजों को बोला जा सकता है, देखिए पंचम भाव जो है, पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जब 11वें भाव को देखेगा, इच्छा पूर्ति के भाव को देखेगा, तो इच्छाएं पूर्ति होती है नहीं होती है यह सेकेंडरी मैटर है, लेकिन इन लोगों की इच्छाएं बहुत अधिक होगी। चंद्रदेव जब लगातार घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो इसका सीधे सीधे संबंध इच्छा के भाव से होता है। दूसरों से इनका डिजायर कई गुना अधिक होगा। और यदि आप एक सामग्री लाकर दे दिए, तुरंत दूसरे दिन इनका डिमांड कुछ ना कुछ दूसरे चीजों की ओर हो जाएगी। पंचम भाव संतान का भाव है। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है। स्त्री संतान होने की, कन्या संतान होने की कहीं ना कहीं पर कुंडली में योग अधिक ज्यादा प्रॉमिस होते हैं। इनके बच्चे जो है वह सॉफ्ट टेंडेंसी के होते हैं, माइल्ड नेचर के होते हैं। यह एक चीज बोला जा सकता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा इनके संतान के भाव में बैठा है। पंचम भाव धर्म त्रिकोण भाव है। पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, कुंडली के 3 ऐसे भाव हैं जो धर्म त्रिकोण भाव है। चंद्रमा एक सॉफ्ट नेचर का प्लेनेट है। धर्म की ओर आप इन्हें बहुत ही आसानी के साथ मोल्ड करते हुए धर्म की ओर इन्हें आप अग्रसित कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे हैं जिनके पंचम भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, और यदि वह बच्चे रूटीन लाइफ में पूजा नहीं करते हैं, आप उनके माता पिता हैं, आप उनके गार्जियन हैं, यदि आप बच्चे को थोड़ा सा भी आप दिशा देने की कोशिश करेंगे कि बेटा धर्म के रास्ते में आओ, बेटा सो उठ के नहा धो के 10 मिनट तो कम से कम पूजा कमरे में बैठा कीजिए, आप 2 बार 4 बार बोलेंगे, आपके बच्चे अवश्य ही आपके कहने को मानकर वह धर्म के रास्ते में आ जाएंगे। यह सब कुछ कॉमन टेंडेंसी होती है जिन लोगों के पंचम भाव में चंद्रदेव बैठते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नई विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों जय जय श्री राम।